हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में अपन वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपन लिखें कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखो, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स these diagrams are known as Venn diagrams. Venn diagrams. These diagrams are known as Venn diagrams. देखो, वेन डायग्राम वेन डायग्राम का जो इम्पोर्टेंस है वो सेट थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अपन वेन डायग्राम का अपन यूज़ करते हैं। बेसिकली वेन डायग्राम का यूज यहाँ पे लिमिट नहीं है। इसके बियॉन्ड भी अपन जैसे प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर है वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स को करने के लिए भी अपन को वेन डायग्राम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वेन डायग्राम वैसे इजी ही पोर्शन है। ठीक है, सभी बच्चे लगभग पढ़ के आते हैं। 10th क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर कंपटीशन की तैयारी की होगी जैसे एनटीएससी वगैरह तो वहाँ पे भी आपने रीजनिंग के अंदर इसको पढ़ा होगा। ओके। और मैथ्स के कहीं पे भी जनरली अगर अपन कोई भी मैथ्स का अगर एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पे वेन डायग्राम जनरली आपको हर जगह पे पढ़ना पड़ता है। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं वो समझो कि वेन डायग्राम में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि जो सेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको अपन एस्टेब्लिश करते हैं बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो अपन डायग्राम्स यूज करते हैं वो दो टाइप के डायग्राम अपन यूज करते हैं। एक तो रेक्टेंगल अपन यूज करते हैं, ठीक है, और एक अपन सर्किल यूज करते हैं इसमें। तो जो रेक्टेंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। और जो सर्किल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विच आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। विच आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। विच आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो वेन डायग्राम में अपन दो दो तरह की ज्योमेट्री का अपन यूज करें, एक तो रेक्टेंगल का और एक अपन सर्किल का यूज कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली अपन देखते हैं जब दो सेट होंगे तब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे और तीन होंगे तो अपन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बात करूंगा फॉर टू सेट्स के लिए कि अगर दो सेट मुझे दे रखे हैं, जैसे मान लिया कि दो सेट है मेरे पास ए और बी, तो इसका वेन डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो समझना। एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल अपन को बनाना है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। मतलब ऐसे मान लो कि इसके अंदर अपन स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये पूरा एक सेट का पूरा सिस्टम हो गया, इसी के अंदर अपनी स्टडी हो रही है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो इसी सेट के अंदर दो सेट है ए और बी, मतलब ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो जब अपन दो सर्किल बनाएंगे तो ऐसे बनाने अपन को इंटरसेक्टिंग टाइप के हमेशा बनाने होंगे। जैसे एक ये सर्किल हो गया, दूसरा ये वाला सर्किल हो गया। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं अ, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। इसी का अपन जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसी थ्योरी का अपन सबसे ज्यादा यूज करने वाले। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ढंग से देखना। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को मैं रीजन नंबर 1 बोलता हूँ। इस पार्ट को मैंने क्या बोला? दिस इज द रीजन नंबर 1। और ये वाला जो पार्ट है जो दोनों सेट के अंदर, मान लो कि ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ऐसे मान लो। तो ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी है और ये बी में भी है, तो इसको मैंने रीजन नंबर 2 बोल दिया। और ये जो इतना सा पार्ट दिख रहा है ये वाला, ढंग से देखना, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इतना सा, ठीक है, इसको मैं रीजन नंबर 3 बोल देता हूँ। और जो बाहर बच गया है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज द रीजन नंबर 4। तो मैंने क्या किया, इस पूरे डायग्राम को 4 रीजन में डिवाइड कर दिया, है ना, ढंग से समझना। ये हो गया आपका सिर्फ रीजन नंबर 1 हो गया, इसको अपन बोलते हैं रीजन नंबर 1। ये हो गया आपका रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 कौन सा है? ये वाला पार्ट। और ये जो आउट में जो भी बच गया पूरा का पूरा बाहर वाला, ये रीजन नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे रीजन नंबर 1 क्या बता रहा है आपको? रीजन नंबर 1 जो है वो उसको अपन ऐसे बोलते हैं, रीजन नंबर 1 इज द ओनली ए। ये सिर्फ ए वाला पार्ट है, ओनली ए वाला पार्ट है। एक तो ए का पार्ट हो गया, तो ए के पार्ट में तो 1 और 2 दोनों आएंगे, लेकिन ओनली ए के अंदर सिर्फ 1 आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि ए का क्या मतलब है, ए का कौन सा रीजन है, तो आप बोलेंगे ए का रीजन 1 भी होगा और 2 भी होगा, क्योंकि ए में दोनों आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। और ओनली ए के अंदर सिर्फ रीजन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है। ऐसे देखो, जैसे रीजन नंबर 3 है, 3 वाले को देखो, 3 क्या बता रहा है? 3 बता रहा है यहाँ पे सिर्फ ओनली बी को बता रहा है। 3 का मतलब होगा ओनली बी। और अगर मैं सिर्फ बी बी सेट की बात करूं तो बी सेट के अंदर दोनों रीजन आएंगे, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। 2 प्लस का 3, मतलब ये दोनों रीजन को बता रहा है।
ओके, तो एक्चुअल में जो रीजन नंबर 1 है आपका, इस रीजन नंबर 1 को आप ओनली ए बी बोलते हैं, और ओनली ए को मैं ए माइनस बी भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उसको? ए माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से जो रीजन नंबर थर्ड है, रीजन नंबर थर्ड को अपन ओनली बी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को आप बी माइनस ए बी बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, मतलब सिर्फ बी का पार्ट होना चाहिए। ए माइनस बी का मतलब होगा ओनली ए, मतलब सिर्फ ए का पार्ट होगा। जैसे रीजन नंबर टू की बात करें, रीजन नंबर टू क्या है? रीजन नंबर टू ए में भी है और बी में भी है, तो इसको अपन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ए में भी है, ए एंड बी मतलब दोनों के अंदर है, और इसी को मैथमेटिकली अपन क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दो नंबर है वो जो दो वाला जो रीजन है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। फर्स्ट वाला जो रीजन है वो आपका ए माइनस बी होगा, मतलब जिसको अपन ओनली ए बोलते हैं। थ्री वाला जो है वो ओनली बी होगा, यानी आप उसको बी माइनस ए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मतलब 1+2 होगा, ना कि 1 होगा, ध्यान रखें। क्योंकि ए के अंदर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, बी के अंदर यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये रीजन है 2 और 3। फोर को क्या बोलते हैं अपन? देखो, फोर्थ को क्या बोलेंगे? फोर्थ जो है वो है नाइदर ए नोर बी। मतलब फोर्थ का मतलब क्या? ना तो ए में है ना ही वो बी में, तो आप इसको लिखेंगे नाइदर ए नोर बी। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे अपन फोर्थ को? अपन लिखेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार। मतलब ये ना तो ए के अंदर है ना ही ये बी के अंदर, मतलब दोनों में नहीं है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ओके, चलो अब समझो इसको डिटेल में। सबसे पहले जैसे मान लो मुझे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड वेन डायग्राम बनाना है जो याद भी जनरली रखने होते हैं आपको, जैसे ए यूनियन बी का बनाना है। तो जब कोई भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को आप अलग से बना लो। ये डायग्राम तो आप अलग से बना के रखो। कौन सा? एक तो ये, और एक ये वाला, जिसके अंदर ये रीजन लिख दो आप, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 4, ठीक है। तो आप ये वाला डायग्राम हमेशा बना दो। तो जैसे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना मुझे, तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है यहाँ पे 1+2, ठीक है। बी का क्या मतलब है? यहाँ पे बी का मतलब है 2+3। मुझे क्या करना है? इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इन दोनों को मुझे इकट्ठा करना है, एक जगह मिलाना है। तो 1 और 2 एक बार ही आएगा, यानी 1+2+3। तो 1+2+3 कंप्लीट आ गया। तो आपको क्या करना? 1+2+3 जो है उसको आप डार्क कर दो, तो ये होगा आपका ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो ये ए सेट है मेरा, ये वाला बी सेट है। तो मैं ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 को भी डार्क करूंगा, मैं 2 को भी डार्क करूंगा और 3 को भी डार्क करूंगा। तो ये वाला जो रीजन होगा इसी को अपन बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अपन सारे सारे डायग्राम्स अपन बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, है ना। जब भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो सिर्फ ए यूनियन बी का बताता हूँ, उसके बाद में सारे बच्चे खुद से ही बना सकते हैं सारे। जैसे ए को देखो, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है यहाँ पे 1+2 है, ठीक है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है 2+3 है। और ए इंटरसेक्शन बी वैसे बिल्कुल अपन को पता भी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, जो अपन ने थोड़ी देर पहले जस्ट बात की है कि रीजन नंबर 2 को ही अपन क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला जो डायग्राम है जो अपन ने सबसे ऊपर बनाया हुआ है, ये अपन को हमेशा बनाना है, क्योंकि इसी की हेल्प से अपन सारे डायग्राम्स अपन बनाते हैं। इसको तो अपन को अलग से बनाना ही है, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम बना था वो आपका ए यूनियन बी का डायग्राम था। अब मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो मैंने क्या किया? 2 सर्किल बनाए, ठीक है। ये 2 सर्किल हो गए, और ये 1 2 3 और ये 4। तो ए में कौन है? ए में 1 2 है, बी में है 2 3। मुझे क्या चाहिए? दोनों का कॉमन चाहिए। तो कॉमन कौन होगा? सिर्फ 2 वाला होगा, तो सिर्फ आप 2 वाले को डार्क कर दो। तो ये 2 वाला है, इसको डार्क कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है। ए यूनियन बी का बनाने के बाद में ये सारे अपन खुद से भी बना सकते हैं। चलो एक और खुद से बना के देखें, ए माइनस बी। ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाओ। ए माइनस बी का जस्ट थोड़ी देर में पहले अपन ने समझा कि ए माइनस बी का मतलब ओनली ए होता है, और वो रीजन नंबर 1 से ही अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है? रीजन नंबर 1 को आपको डार्क कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए के अंदर ही होना चाहिए, बी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ, जैसे मान लो मैं सेम तरीके से बी माइनस ए बनाऊंगा, तो बी माइनस ए को मैं ओनली बी बोल सकता हूँ। और ये भी अपन ने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले कि इसको अपन रीजन नंबर 3 से अपन लिख सकते हैं। तो रीजन नंबर 3 को सिर्फ आपको डार्क कर देना है, सिर्फ और सिर्फ आप रीजन नंबर 3 को ही डार्क करेंगे। तो रीजन नंबर 3 कौन सा वाला है? ये वाला है, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम हो जाएगा आपका बी माइनस ए का, ये हो गया बी माइनस ए। ओके, तो ये सब सिंपल है, मतलब ये खुद से बना सकते थे। फिफ्थ, अगर आपको ए डेल बी का बनाना है, ए डेल बी को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है ए माइनस का बी, ए माइनस का बी का यूनियन विथ बी माइनस का ए।
ठीक है, क्या होता है a माइनस बी का आपको b माइनस ए के साथ में यूनियन कर देना है। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों भी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले बनाए, ठीक है, दोनों को एक साथ बना दो तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको बोलते हैं अपन a डेल b को क्या बोलते हैं, ये होता है सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये बोलेंगे अपन इसको। ए डेल बी का मतलब होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये होता है ए माइनस बी का बी माइनस ए के साथ यूनियन। तो ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है, तो इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी हो गया और ये वाला पार्ट अपना बी माइनस ए। तो मैं मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। तो ये वाला जो कंप्लीट हो जाएगा ये होगा ए डेल बी। तो ये वेन डायग्राम होगा ए डेल बी का इस तरह से। ओके, अब खुद से बनाए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, इसका वेन डायग्राम बनाना। तो ये ऐसे सेट जिनका ए, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाइव आ रहा तो ऐसे सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसका खुद से बना के देखो एक बार, डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम। तो इसका मतलब है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो कुछ कॉमन कब नहीं आएगा, जब दोनों सर्किल एक दूसरे से कंप्लीटली आउटसाइड होगा, मतलब एक सर्किल पूरी तरह से दूसरे से बाहर होना चाहिए। जैसे ए और ये वाला हो गया बी, तो यहाँ पे जो बी सर्किल है वो ए से कंप्लीटली आउटसाइड है, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन। एक और खुद से बना के देखें, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट अपन ने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जिसके ऊपर सी या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखते थे आप लोग, ए के ऊपर बार भी लगा सकते हैं या फिर इसको डैश भी लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ दो। चलो, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ देना मुझे। ठीक है, तो ये मेरा सेट ए है ये वाला, और मैं इसको लीव कर देता हूँ। तो जो भी बचेगा वो वाला होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पार्ट है ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट को अपन मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो जिसका भी अपन कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उसको अपन को छोड़ देना है। ए को छोड़ेंगे तो बाहर ये वाला जो रीजन होगा ये एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं इसकी। आपको ये वेन डायग्राम बना के दिखाना है, ए डेस इंटरसेक्शन बी डे, इसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ये डायग्राम आप हमेशा बना लो, पहले खुद से बना के देखो एक बार, और फिर नहीं हो रहा तो यहाँ से देखें। फिर देखो, जब भी वेन डायग्राम बनाए तो आप इस वाला ये वाला डायग्राम हमेशा बना दो। इसमें ये रीजन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये बाहर वाला 4 है ना, ये हमेशा बनाओ। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल देते। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा है, ए डेज लिखा हुआ। ए डेज का मतलब होता है ए को छोड़ देना चाहिए। तो ए में कौन कौन है, 1 और 2। तो 1 और 2 को अगर मैं छोड़ूंगा तो आएगा 3 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, बी डेज का मतलब क्या है, बी को छोड़ देना चाहिए। बी को छोड़ेंगे तो कौन आएगा, 1 प्लस 4 आएगा। दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब है कि ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज जो वो फोर्थ रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, फोर्थ वाले को डार्क कर देना है। ठीक है, तो अलग से वेन डायग्राम बना के सिर्फ मैं फोर्थ को डार्क कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एडिस इंटरसेक्शन बीटेस। ठीक है, तो कुछ याद वाद नहीं करना, कुछ रटना नहीं इसमें आपको। सिर्फ मैंने क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग मैं ये चीजें मैं फाइंड कर सकता हूँ। एक और बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना है ए यूनियन बी का डैश, ये निकालना है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, वो जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले ही बनाया था अपन ने ए यूनियन बी। आप ये वाला डायग्राम बना दो पहले तो, 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी क्या है वो अपन जस्ट थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। ए यूनियन बी का मतलब था 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसके ऊपर अपन ने क्या लगा रखा है, डैश लगा रखा है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का डैश करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ आएगा। मतलब रीजन नंबर फोर्थ को मुझे डार्क करना है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। सिर्फ आपको रीजन नंबर फोर्थ को ही डार्क करना है, तो मतलब बाहर वाले को मैं डार्क करूंगा। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपन ने ये डायग्राम बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम किसके लिए बना था, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के लिए बना, और ये डायग्राम आपका ए यूनियन बी डेस के लिए बना। तो अपन नोट करके यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ए यूनियन बी का डैश जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के इक्विवेलेंट है। क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेन डायग्राम है और इसका वेन डायग्राम दोनों एक दूसरे के क्या रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्योंकि इन दोनों का वेन डायग्राम से मैं क्या लॉजिक है, यहाँ पे दोनों के इक्विवेलेंट होने का क्या क्या लॉजिक दिया अपन ने ये लॉजिक दिया कि दोनों का वेन डायग्राम सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसी को अपन बोलते हैं डी मोर्गन लॉ, इसको डी मोर्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड आल्सो नोन एज डी मोर्गन लॉ। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अपन इसको डी मोर्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब देखो,
तो इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, ये जो डी मॉर्गन लॉ है, जैसे आपने क्या किया, आपने ए यूनियन बी का डेस निकाला, तो आपको ये पता चला कि ये बराबर होता है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस की इक्विवेलेंट होता है। तो इसी चीज को मैं सिमिलरली ये भी कह सकता हूँ, या मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ वेन डायग्राम से, कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का डेस लेता हूँ तो वो किसके बराबर होगा। जैसे इसको देखो आप, तो एक के पहले ए के डेस लगा, फिर यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में, फिर बी के डेस लगाया, तो ये होगा ए डेस, इंटरसेक्शन बदलेगा यूनियन में, और ये हो जाएगा बी डेस। एक बार आप खुद से, ठीक है, इसको आप प्रूफ करने की कोशिश करें, आप इसका वेन डायग्राम बनाए और इसका वेन डायग्राम बनाए, आपको 100% सेम मिल जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट को याद भी कर लेना है, और इसी को अपन बोलते हैं डी मोर्गन लॉ। ये होता है डी मोर्गन लॉ, ठीक है। अब मैं एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसमें से ये वाला बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ए डेस यूनियन बी डेस वाला बना के दिखाता हूँ। देखो, ए डेस यूनियन बी डेस, ये वाला बना के देखते हैं अपन। तो क्या किया मैंने, एक दो सर्किल बनाए, ये हमेशा बनाना अपन को, ये 1 2 3 4 ऐसे बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ए सेट है, ये वाला आपका बी सेट है, तो ए डेस क्या होगा, मुझे, मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ, दूसरा वाला आप खुद से बनाएंगे। तो ए डेस का मतलब क्या होगा, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ेंगे तो आएगा 3 और 4 आएगा, ठीक है। फिर बी डेस का मतलब क्या है, बी को भी छोड़ दो तो आएगा 1 और 4 आ जाएगा। बीच में यूनियन लगा, इसका मतलब इन दोनों को मुझे मिला देना है। तो जैसे मैं मिलाऊंगा तो आएगा 1 + 3 + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मुझे 1 3 और 4 को डार्क करना है, मैं सिर्फ 1 3 और 4 को डार्क करूंगा। चलो कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 1 3 4 में कौन कौन सा है, एक तो 1 में तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, 3 में ये वाला पार्ट आ जाएगा, और फोर्थ के अंदर ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस तरह से। तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अपन वेन डायग्राम्स को बना सकते हैं। आप तो बस इसमें क्या है कि अब कितने भी क्वेश्चन करो, बात लगभग सेम ही है इसमें। बस आपको ये वाला लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपन नंबर से ही अपन क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।